दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए बहुत ही खास सीरीज लेकर हाजिर हूं। दोस्तों इस सीरीज का आज हमारा 9वां लेक्चर है। यहां पर #9 आप लिख दोस्तों 39 दिख रहा है, ये 9वां लेक्चर है। अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद है तो याद रखिएगा, इस तरह की हमारी 9वीं क्लास है और समीक्षा अधिकारी के लिए हमारी 39वीं क्लास है। केवल हिंदी की बात कर रहा हूँ, मैं जीके जीएस की बात नहीं कर रहा हूँ। हालांकि इन जीके जीएस की भी सीरीज चल रही दोस्तों, वो भी दोस्तों जैसे इसका 9वां दिन है ना, वैसे उसका भी 9वां दिन है। मैंने सेम डे पर दोस्तों सीरीज स्टार्ट किया ताकि कहीं कुछ ब्रेक ना हो, ठीक है। तो आप जाके दोस्तों देख सकते हैं, प्लेलिस्ट अलग से बना होगा जिसमें आरओ परीक्षा के लिए शुरुआत से जीएस की क्लास भी दी जा रही है। तो हिंदी और जीएस एक साथ आप तैयार कर लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। जिन लोगों ने पीछे का वीडियो नहीं देखा है, 39 लेक्चर यानी पीछे के 30 लेक्चर भी नहीं देखे हैं, वो भी एक बार जाके देख लें, क्योंकि 30 लेक्चर में आपको समीक्षा अधिकारी के संपूर्ण सिलेबस को डिटेल में पढ़ाया गया। अब उसी का दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के सवाल हल कर रहे हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर में आज हम हल करने वाले दोस्तों प्री और री एग्जाम 2016 जो हुआ था उसे हल करेंगे, साथ ही साथ 2014 और 2013 के प्री एग्जाम के सवाल भी देखेंगे, ठीक है। 14 13 दोनों, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से सवाल यहां पर हमें दिए गए हैं जो पढ़ने में जरूरी है और परीक्षा में इस तरह के सवाल आ सकते हैं। याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से जो सुपर सेलिंग हमारा बैच है और सुपर सेलिंग बुक है जीएस की, तो चली रही दोस्तों आरओ की हिंदी और जीएस कोर्स और किताब दोनों चल रही दोस्तों। लेकिन ये दोस्तों इंडिविजुअल बैच है, हिंदी इंडिविजुअल बैच। मैं कह रहा हूं आप एक बार हिंदी इंडिविजुअल की क्लास ज्वाइन करिए, भारत का कोई भी एग्जाम हो हिंदी से कहीं कुछ भी रुकने वाला नहीं है। प्लस हिंदी की किताब भी है शानदार सी, ठीक है। यहां पर दोस्तों यह भी हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया है, डायरेक्ट आप दोस्तों व्हाट्सएप पर भी ऑर्डर कर सकते हैं, इसलिए यहां आपको व्हाट्सएप नंबर भी नजर आ रहा होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरुआत किया जाता है, ठीक है। तो पहला सवाल दोस्तों ये आपकी स्क्रीन पर विलोम शब्द से संबंधित सवाल है। आरओ प्री परीक्षा में पूछा गया सवाल है, 2016 में आया हुआ था कि निषिद्ध का सर्वथा विपरीतार्थक शब्द है। किसका विपरीतार्थक है? देखिए निश्चित का हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि निश्चित का उल्टा क्या होता है दोस्तों? निश्चित का उल्टा होता है अनिश्चित, ठीक है। विहित का क्या हो जाता है दोस्तों? विहित का दोस्तों निषिद्ध हो जाता है। उचित का दोस्तों क्या हो जाता है? तो उचित का दोस्तों अनुचित हो जाता है। उचित का क्या हो जाता है? अनुचित हो जाता है। निर्मित का क्या हो जाता है दोस्तों? निर्मित का ध्वंस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ध्वंस, ठीक है। यानी जो खत्म हो जाए, समाप्त, ठीक है, इसको कर सकते हैं। फिलहाल जो आपका सही जवाब है वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। बाकी का दोस्तों क्या दे रहा है? गड़बड़ दे रहा है, गलत दे रहा है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। विलोम शब्द का यह सवाल दोस्तों प्री री एग्जाम में पूछा गया सवाल है। 2016 में जो री एग्जाम हुआ था उसमें आया था कि भौतिक का विलोम क्या होता है, ठीक है। तो भौतिक का विलोम लिख रहा आध्यात्मिक होता है, दार्शनिक होता है, सांस्कृतिक होता है या फिर राजनीतिक होता है। तो राजनीतिक हो नहीं सकता, सांस्कृतिक भी नहीं होता है, दार्शनिक भी नहीं होता है। क्या होता है दोस्तों? आध्यात्मिक होता है, ठीक है। ये याद रखेंगे। इसी तरह से दोस्तों 2-3 चीजें और मैं आपको समझा देता हूं। जैसे पूछे लौकिक, कि लौकिक का विलोम क्या होता है, तो क्या बताएंगे दोस्तों? लौकिक का होता है अलौकिक होता है। क्या होता है दोस्तों? लौकिक का विलोम अलौकिक होता है, ठीक है। उसी तरह से इह लौकिक देता है। लौकिक में क्या लिख देगा दोस्तों? अगर सवाल लिख दिया इह लौकिक, तब क्या बताएंगे? तब बताएगा दोस्तों इह लौकिक का हो जाता है पारलौकिक। क्या हो जाता है दोस्तों? पारलौकिक, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए लिख दिया यथार्थ, क्या दे दिया दोस्तों? यथार्थ। तो यथार्थ का क्या हो जाता है दोस्तों? काल्पनिक हो जाता है। क्या हो जाता है? यथार्थ का काल्पनिक हो जाता है। इसी तरह से दे देता है दोस्तों नैसर्गिक। क्या सवाल देता है? नैसर्गिक सवाल देता है। तो नैसर्गिक का विलोम क्या हो जाता है? याद रखेंगे कृत्रिम हो जाता है, क्योंकि नैसर्गिक का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक होता है। ये उसी से मिलते जुलते सवाल हैं, इसलिए आप इन्हें भी याद रखेंगे। अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। लिख रहा प्राची का विपरीतार्थक क्या होता है? प्राची का उल्टा क्या होता है? देखिए प्राची को समझने के लिए हमको दिशा को समझाना पड़ेगा, ठीक है। दिशा को समझाना पड़ेगा। आइए दिशा में बहुत सारी बात करते हैं। देखिए ये पूर्व दिशा है। ये कौन सी दिशा दोस्तों? ये आपकी पश्चिम दिशा है। उसी तरह से दोस्तों यह आपका उत्तर दिशा है और यह दोस्तों आपका दक्षिण दिशा है, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है कि उत्तर का उल्टा दक्षिण होता है, पूर्व का उल्टा पश्चिम होता है। लेकिन मैं आपको समझाना चाहूंगा दोस्तों, ये पूर्व जो लिखा है, पूर्व को क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्व को प्राची भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्व को प्राची कहते हैं। तो पश्चिम को क्या कहेंगे? पश्चिम को कहा जाता है प्रतीची। क्या कहते हैं? प्रतीची। तो जो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रतीची जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से उत्तर को क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तर को उदीची कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर को उदीची कहते हैं। तो फिर अगला सवाल क्या आ जाएगा कि सर उत्तर को अगर उदीची कहते हैं तो दक्षिण को क्या कहते हैं? ठीक है, ये एक सवाल बन गया। तो दक्षिण को कहते हैं दोस्तों अवाची। दक्षिण को क्या कहते हैं?
वा ची। ठीक है, तो कल ये पूछकर आपसे ये भी पूछ सकता है। अब लगे हाथ दोस्तों मेरे हिसाब से एक चीज और जान जाइए। ठीक है, ये दोस्तों बीच के कोण को भी जान जाइए। ठीक है, ये कोण, ये जो बीच का कोण होता है दोस्तों, ये उत्तर पूर्व होता है, इसे कहते हैं दोस्तों ईशान कोण। क्या कहते हैं दोस्तों? यह ईशान दिशा है। उसी तरह से ये जो उत्तर पश्चिम वाला दिशा है, इसे कहते हैं वायव्य, वायव्य कहते हैं। ये जो दक्षिण पश्चिम वाला एरिया है दोस्तों, इसे कहते हैं नैऋत्य। क्या कहते हैं? नैऋत्य कहते हैं। और जो इधर का दिशा है दोस्तों, इसे कहते हैं आग्नेय। ठीक है, इतना सवाल दोस्तों बनता है दिशा से संबंधित, इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक सवाल और कभी कभी पूछ देता दोस्तों कि दक्षिण का अपोजिट क्या होता है? दक्षिण का अपोजिट, ठीक है, तो दक्षिण का हमेशा क्या करेंगे? उत्तर करेंगे। क्या करेंगे? दक्षिण का उत्तर करेंगे। जबकि दोस्तों दायां का क्या करेंगे दोस्तों? अगर दायां का करेंगे तो दायां का बायां करेंगे। ठीक है, दायां का बायां करेंगे। ठीक है, दक्षिण वृत्त का वाम वृत्त करेंगे। अगर दक्षिण वृत्त लिख रहा है तो क्या करेंगे? दक्षिण वृत्त। ठीक है, दक्षिण वृत्त का मतलब होता है दक्षिण की तरफ घूमना। तब आप क्या करेंगे दोस्तों? तब आप करेंगे वाम वृत्त। क्या करेंगे? वाम वृत्त, मतलब बाएं तरफ घूमना। ठीक है, तो ये अलग से भी आप याद रखिएगा। बस जो कुछ बनना यहीं से बनना है, इसके बाहर से कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए मुझसे जो बन पाता है मैं उतना दे देता हूं। अगर आप इतने में भी नहीं संतुष्ट होंगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, ये हमारे पास एक किताब है, जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये इस किताब में दी गई है। ठीक है, बच्चे परेशान हैं, सर स्क्रीनशॉट लेना है, साइड हो जाइए, पीडीएफ जुटाना है, क्यों कर रहे हो ये सब? ठीक है, 500 सवाल भी दिया गया है, चारों ऑप्शन की व्याख्या भी दी गई है, फिर भी किताब नहीं लेना है, पता नहीं क्या दिक्कत है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं, आपकी मर्जी, मेरा काम है बेहतर ढंग से पढ़ाना। आपको अगर ये सारी चीजें चाहिए तो आप बुक ले सकते हैं। हिस्ट्री करें, जीएस की भी बुक है, कंप्लीट जीएस की भी बुक है समीक्षा अधिकारी के लिए, और हिंदी की भी बुक है। ठीक है, आगे बढ़िए। ये भी देखिए री एग्जाम का दोस्तों सवाल है, 2016 के री एग्जाम में पूछा गया सवाल है। सवाल क्या है? समष्टि का विलोम क्या होता है? तो समष्टि का देखिए विशिष्ट तो होगा नहीं, विशिष्ट इसलिए नहीं होगा कि विशिष्ट का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों? सामान्य हो जाता है। विशिष्ट का विलोम सामान्य हो जाता है, व्यष्टि का समष्टि हो जाता है, शिष्ट का दोस्तों अशिष्ट का क्या हो जाता है? अशिष्ट का शिष्ट हो जाएगा, अपुष्टि का पुष्टि हो जाएगा। ठीक है, अपुष्टि का क्या हो जाता है दोस्तों? पुष्टि हो जाएगा। तो जो सही जवाब है दोस्तों वो इस सवाल के लिए क्या है? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है, बाकी के जवाब गलत हैं। ठीक है, क्यों गलत हैं आपको भी बता दिया गया। अगला सवाल देखिए विलोम शब्द से, यह भी दोस्तों री एग्जाम 2016 में पूछा गया सवाल है। लिख रहा निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है। जो जोड़ा गलत है दोस्तों उसकी पहचान करना है। लिख रहा विधि का निषेध होता है, बिल्कुल सही है। आवाहन का विसर्जन होता है, ये भी सही है। आग्रह का विग्रह नहीं होता दोस्तों, आग्रह का क्या होता है दोस्तों? आग्रह का अनाग्रह हो जाता है, और विग्रह का क्या होता है दोस्तों? विग्रह का संधि होता है। इस प्रकार दोस्तों यही गलत ही है। ठीक है, जो गलत है वो पहचानना था, और यही वाला गलत दिया गया है, बाकी तो सही है। ठीक है, तो गलत की पहचान आपने कर लिया, मिल गया आपको 1 नंबर। अगला चैप्टर देखिए, अगला चैप्टर दोस्तों तत्सम तद्भव का है। तत्सम तद्भव में दोस्तों प्री 2016 का सवाल है। क्या पूछा था? लिख रहा एक तद्भव शब्द है, ये बताइए। ठीक है, पंजर दिया था, पंचाली दिया था, पंडित दिया था, पंजीरी दिया था। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों यहां पर जो पंजीरी है, ठीक है, पंजीरी जो शब्द है दोस्तों, ये पंजीरी जो है दोस्तों ये तद्भव शब्द है। क्या दोस्तों? ये पंजीरी तद्भव शब्द है। ठीक है, ये पंडित का क्या हो जाता है दोस्तों? पंडित का पांडु हो जाता है। ठीक है, पंडित का क्या हो जाता है? पांडु हो जाता है, पांडु तद्भव होता है। ठीक है, ये पांडु तद्भव है, जो पंडित दे रहा है वो क्या है दोस्तों? तत्सम है। इसी तरह से पंचाली नहीं दोस्तों, पंचाली का क्या हो जाता है? पंचाली का पांचाली हो जाता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, फिलहाल आप ध्यान दीजिए, इस सवाल में जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 4 है। पंजीरी जो है दोस्तों ये तद्भव शब्द है, याद रखेंगे। इसी तरह से एक सवाल और दे रहा है, यहां भी दोस्तों आपको वही तद्भव पहचान करना है। ठीक है, कौन सा तद्भव है? तद्भव कहते किसे हैं? जिसमें रूप परिवर्तन हो गया है, जो संस्कृत भाषा से रूप परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आ गए हैं, वही तद्भव है। या फिर किसी भाषा से रूप परिवर्तित होकर आ गए हैं, तद्भव है। ठीक है, अटल ये तो तत्सम है, आतुर भी तत्सम है, अजीर भी तत्सम है। जो अतिथि शब्द दे रहा दोस्तों, अतिथि शब्द क्या दोस्तों? तद्भव होता है। ठीक है, अब बात आती दोस्तों, आइए इसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, एक तरफ दोस्तों लिख लेते हैं तत्सम शब्द, दूसरे तरफ लिख देते हैं तद्भव शब्द। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं इसको। ठीक है, जैसे अटल दे दिया। ठीक है, तो अटल का क्या हो जाता है दोस्तों? अटल का हो जाता है अचल। क्या हो जाता है? अटल का अचल हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से आतुर दे दिया, इसी तरह से अजीर दे दिया, अजीर दे दिया।
ये शब्द 3 हो गए, अभी बता दे रहा हूं। और एक शब्द हो गया दोस्तों इधर अतिथि, ठीक है, तो याद रखेगा अतिथि। अतिथि किसे कहते हैं दोस्तों, जिसके आने की कोई तिथि ना हो, ठीक है। और अतिथि का, जब अतिथि जो शब्द लिखा है ये तद्भव शब्द है। जब अतिथि का आप तत्सम बनाएंगे केवल मात्रा यहां पे चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। तो जो थ पे मात्रा है दोस्तों वो बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, इसको कहते हैं दोस्तों अतिथि। क्या कहते हैं दोस्तों, अतिथि। क्या कहते हैं, अतिथि कहते हैं। ये तत्सम बनेगा। ये वाला ये जो छोटी की मात्रा है तद्भव है, जो बड़ी की मात्रा ये, या फिर इसके जगह पे दोस्तों आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे आप पाहुन भी लिख सकते हैं, ठीक है। अतिथि का तत्सम क्या हो जाता है, पाहुन भी हो जाता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। उसी तरह से जो अजीर दिया है शब्द, अजीर का तद्भव क्या हो जाता है, अजीर का तद्भव दोस्तों आंगन हो जाता है। अजीर का तद्भव क्या हो जाएगा, आंगन हो जाएगा। ये जो आतुर शब्द दिया दोस्तों, आतुर के लिए शब्द होता है अधीर, अधीर, ठीक है, या फिर बेकरार, ठीक है, बेकरार, ये सारे शब्द होते हैं। और अटल के लिए देखिए अचल शब्द भी होता है और स्थिर शब्द भी होता है, ठीक है। अचल शब्द भी होता है और स्थिर शब्द भी होता है, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही सवाल आते हैं, ज्यादा कठिन नहीं, आराम आराम से चीजों को पढ़ते चलिए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए तत्सत तद्भव का अगला सवाल, री एग्जाम का दोस्तों सवाल है, 2016 में पूछा गया था। लिख रहा निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, ये बताइए, ठीक है। आइए देख लेते हैं, फिर से इसी तरह बना लीजिए ना हो तो, ठीक है। एक तरफ तत्सम लिख देते हैं, एक तरफ दोस्तों तद्भव लिख देते हैं। जैसे जो दही लिखा है ना, तो दही जो ऐसे होता है ना, दही का क्या हो जाता है दोस्तों, दही का दधी हो जाता है। जीर्ण दोस्तों, जीर्ण आपका तत्सम शब्द है, जीर्ण क्या हो जाएगा दोस्तों, तत्सम शब्द है, ठीक है। जीर्ण का क्या हो जाता है, जीर्ण का झीना हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, झीना हो जाता है। गयंद दोस्तों आपका तद्भव शब्द है, गयंद का क्या हो जाता है, गज हो जाता है, हाथी। गाहक का क्या हो जाता है दोस्तों, गाहक का ग्राहक हो जाता है। क्या हो जाता है, ग्राहक, ठीक है। तो जो आपसे पूछा था जीर्ण, ये आपका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। बाकी के जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं वो आपके तद्भव वाले ऑप्शन है, ठीक है, उसको जान जाइए। अगला सवाल देखिए, फिर इसी चैप्टर से तत्सम तद्भव का ही सवाल है, री एग्जाम 2016 का सवाल है। लिख रहा अगहन, अगहन का तत्सम दोस्तों क्या होता है, ये आपको बताना है। अगहन का तत्सम बताना है। अगहन का तत्सम होता है दोस्तों अग्रहायण। क्या होता है दोस्तों, अग्रहायण होता है। तो यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, अगहन का अग्रहायण हो जाएगा। जैसे फागुन का क्या हो जाता है, फाल्गुन हो जाता है, ड़, न के जगह क्या हो जाता है, ड़ हो जाता है। उस वजह से फागुन पढ़ते हैं, फागुन, फागुन का फाल्गुन हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यह भी री एग्जाम का सवाल है 2016 का। लिख रहा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, कौन सा तद्भव है उसकी पहचान करिए। आइए देखते हैं। चतुर्दश जो है दोस्तों ये तो तत्सम है, 14 याद रखेगा तद्भव है। अच्छा चतुर्दश तो दोस्तों 14 को बोलते हैं, ठीक है। ये चतुर्थ और चत्वारी किसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। चत्वारी कहते हैं दोस्तों 4 को, किसे कहते हैं दोस्तों, 4 को चत्वारी कहते हैं। अरे सर हमने तो चतुर्थ पढ़ा है, चतुर्थ नहीं कहते हैं, चतुर्थ कहते हैं दोस्तों चौथा को। चतुर्थ का तद्भव क्या होता है दोस्तों, चौथा होता है। जबकि चत्वारी का तद्भव क्या होता है दोस्तों, 4 होता है। ध्यान दीजिएगा, नहीं परीक्षा में किसी दिन लपेट दिए जाओगे, ठीक है। अगर इन बातों का ध्यान नहीं दिए, हर बच्चा ही जानता है कि चतुर्थ को 4 कहा जाता है, नहीं, चतुर्थ को चौथा कहा जाता है, तृतीय को तीसरा कहा जाता है, द्वितीय को दूसरा कहा जाता है, प्रथम को पहला कहा जाता है, ठीक है। याद रखेंगे, यहां चत्वारी शब्द याद रखेंगे। इस तरह का आता है सवाल, ठीक है। आप ध्यान रखिए, जो चीजें आपको बताई जा रही हैं उसको सीखते चलिए। ये आ जाइए अगले चैप्टर पे, पर्यायवाची का सवाल है, प्री 2014 का सवाल है। क्या पूछा है कि कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो घोड़ा का पर्यायवाची दोस्तों क्या क्या है, बाजी भी होता है, घोड़ा को तुरंग भी कहते हैं, घोड़ा को है कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा घोड़ा को अश्व भी कहते हैं, ठीक है। घोड़ा को क्या कहते हैं दोस्तों, घोटक भी कहते हैं। घोड़ा को दोस्तों सैंधव भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सैंधव, ठीक है। ये सब दोस्तों घोड़ा का पर्यायवाची है। ये जो शार्दुल लिख रहा है ना, शार्दुल, ठीक है, ये जो शार्दुल लिख रहा है, शार्दुल किसे कहते हैं दोस्तों, शार्दुल शेर को कहा जाता है। शेर को सिंह कहा जाता है, शेर को नाहर कहा जाता है, शेर को पंचानन कहा जाता है, शेर को केहरी कहा जाता है, शेर को केसरी कहा जाता है, ठीक है, केसरी कहा जाता है। शेर को और क्या कहते हैं, शार्दुल कर सकते हैं। ये सब किसके नाम है दोस्तों, ये सब शेर के नाम है, ठीक है। इसी तरह से मृग को मार के खाता है, इसलिए इसे मृगारी कहते हैं। क्या कहते हैं, मृगारी, ठीक है। तो ऐसे वनराज कहते हैं, वन का राजा होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, ये भी पर्यायवाची का सवाल है, 2014 का ही सवाल है। लिख रहा है कि मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। मीनाक्षी का पर्यायवाची क्या दोस्तों, लिख रहा है सुंदरी, दुर्गा, मछली या लक्ष्मी। तो मीनाक्षी किसे कहते
कहते हैं दोस्तों, बहुत सारे बच्चे मछली को कहते हैं, मछली नहीं कहते हैं दोस्तों, याद रखेंगे मीनाक्षी दुर्गा को कहा जाता है। मछली का पर्यायवाची क्या हो जाता है दोस्तों, तो मछली को मत्स्य कहते हैं, मछली को मीन कहते हैं, मछली को जलतोरी कहते हैं, मछली को झस कहते हैं, मछली को सफरी कहते हैं, ये सब मछली का हो जाता है। ठीक है, लक्ष्मी के लिए आप श्री यूज करते हैं, आप लक्ष्मी के लिए कमला यूज करते हैं, कमला, आप लक्ष्मी जी के लिए रमा यूज करते हैं। ठीक है, ये सब दोस्तों क्या हो जाता है, और बहुत सारा है, जैसे हरिप्रिया यूज करते हैं, हरिप्रिया यूज करते हैं, समुद्र की पुत्री थी इसलिए समुद्रजा यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे नाम हो जाएंगे। यहाँ ये दुर्गा का हो जाएगा। ठीक है, दुर्गा के लिए क्या क्या होता है दोस्तों, जैसे दुर्गा के लिए मीनाक्षी होता है। ठीक है, दुर्गा के लिए क्या हो जाता है दोस्तों, सती मत करेगा, सती पार्वती के लिए होता है। अब दुर्गा जी के जितने रूप आप पढ़ते हैं, जो 9 रूप होते हैं दोस्तों, 8 9 रूप, वो सब हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया दोस्तों चंडिका, दुर्गा को क्या कहते हैं, चंडिका कहते हैं। दुर्गा को क्या कहते हैं दोस्तों, भवानी भी कह सकते हैं। ठीक है, दुर्गा को क्या कह सकते हैं दोस्तों, ठीक है, शीतला वाहन भी कह, नहीं शीतला वाहन तो उनका शीतला कह सकते हैं, शीतला वाहन तो हो जाएगा गधा को कहा जाता है। ठीक है, ये कहते हैं। इसके अलावा क्या कह सकते हैं, इनको सुभद्रा भी कहा जाता है। याद रखेंगे, दुर्गा जी को क्या कहा जाता है, सुभद्रा भी कहा जाता है। चंडी कहा जाता है, चंडी, चंडिका भी कहा जाता है, और इन्हें चंडी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, चंडी। ठीक है, तो ये सब दोस्तों किसका है, दुर्गा जी का पर्यायवाची है, आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करिए। अगला फिर से पर्यायवाची का सवाल दे रहा है, लिख रहा है दोस्तों प्री 2014 का सवाल है, पूछ रहा है कि नाग का पर्यायवाची दोस्तों नहीं है। तो नाग को देखिए सर्प कहते हैं, नाग को दोस्तों अहि भी कहते हैं। ठीक है, नाग को दोस्तों विषधर भी कहते हैं, लेकिन नाग को तुरंग नहीं कहते हैं। तुरंग किसे कहते हैं दोस्तों, तुरंग घोड़ा को कहा जाता है। घोड़ा हो गया, तुरंग अश्व को कहते हैं, तुरंग सैंधव को कहते हैं, सैंधव को कहते हैं। तुरंग क्या हो जाएगा दोस्तों, घोड़ा, अश्व, तुरंग, बाजी, बाजी हो गया, है हो गया, ये सब दोस्तों किसका पर्यायवाची होता है, घोड़ा का होता है। सर्प की बात करेंगे दोस्तों, तो सर्प को सांप कहते हैं, नाग कहते हैं, सर्प को फणीधर कहते हैं, सर्प को विषधर कहते हैं, विष को धारण करता है ना, इसलिए इसे विषधर कहते हैं। ठीक है, सर्प को उरग कहते हैं, क्या कहते हैं, उरग, जो पेट के बल चलता है। सर्प को पन्नग कहते हैं, क्या कहते हैं, पन्नग कहते हैं। ठीक है, इस तरह से दोस्तों सर्प के भी कई सारे पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, चलिए और आगे आइए, पर्यायवाची का अगला सवाल देखिए। ये देखिए प्री एग्जाम 2014 का सवाल है, लिखा क्या है कि कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। दैत्य का पर्यायवाची नहीं दोस्तों, तो दैत्य को राक्षस कहते हैं, दैत्य को दानव कहते हैं, दैत्य को निशाचर भी कहते हैं। भूसुर याद रखेगा, दैत्य को नहीं कहते हैं। फिर बात आती है सर भूसुर कहते किसे हैं, याद रखेगा भूसुर कहते हैं दोस्तों ब्राह्मण को, ब्राह्मण को भूसुर कहते हैं। ब्राह्मण को दोस्तों याद रखेंगे द्विज भी कहते हैं। ठीक है, ब्राह्मण को दोस्तों भूदेव भी कहते हैं। यहां पर बहुत सारे लोग भसुर समझ जाएंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से याद रखेगा, ब्राह्मण को विप्र भी कहते हैं, विप्र ब्राह्मण ऐसे भी कहते हैं। ठीक है, या फिर ब्राह्मण को महिदेव भी कहते हैं, क्या कहते हैं, महिदेव कहते हैं। ब्राह्मण को अजन्मा कहते हैं, क्या कहते हैं, अजन्मा कहते हैं। ठीक है, ब्राह्मण को महिषुर कहते हैं, महिषासुर नहीं करिएगा, महिषुर। ठीक है, ये सब किसके लिए होता है दोस्तों प्रयोग, ये सब ब्राह्मण के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, बाकी तो आप जानते हैं दैत्य, दैत्य को दोस्तों देखो जैसे रात में चलते हैं इसलिए निशाचर कहते हैं। ठीक है, रात को तम कहते हैं तो इसको तमचर भी कहा जाता है। ठीक है, और दानव भी कहा जाता है, राक्षस कहा जाता है, दैत्य कहा जाता है, असुर कहा जाता है, भूत प्रेत पिशाच जो कह कर लो। ठीक है, ये सब दोस्तों किसका पर्यायवाची हो जाएगा, ये दैत्य का पर्यायवाची हो जाएगा। आगे बढ़िए, लिख रहा है रुख का पर्यायवाची शब्द है। ये प्री एग्जाम 2014 का सवाल है। रुख किसका पर्यायवाची दोस्तों, रुख विटप का पर्यायवाची है। विटप का मतलब क्या होगा दोस्तों, विटप पेड़ को कहा जाता है। पेड़ को आपको पता है कि नहीं, दरख्त भी कहा जाता है, पेड़ को दोस्तों गाछ भी कहा जाता है, पेड़ को दोस्तों तरु भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, ये सब किसके हैं दोस्तों, पेड़ को दोस्तों रुख भी कहा जाता है। ये सब दोस्तों पेड़ का नया पर्यायवाची, जरा इसे याद रखिएगा। ठीक है, प्रसून किसे कहा जाता है दोस्तों, तो प्रसून फूल को कहा जाता है, पुष्प को कहा जाता है, कुसुम को कहा जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तड़का, हेरंब किसे कहते हैं दोस्तों, हेरंब गजानन को कहते हैं, गजानन। ठीक है, हेरंब, या फिर लंबोदर कर सकते हैं, लंबोदर गणेश जी को। ठीक है, लंबोदर कर सकते हैं। ठीक है, गणेश कर सकते हैं, विनायक कर सकते हैं, विनायक। ठीक है, विनायक कर सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, ये सब याद रखेंगे। तड़का दोस्तों किसे कहा जाता है, तड़का बताइए।
अब बहुत सारे बच्चे जो नहीं जानते होंगे सोचते होंगे तड़का विद्युत को कहा जाता होगा, भाई वही तड़कता है तो तड़का विद्युत को कह सकते हैं, नहीं, तड़का दोस्तों सुबह को कहा जाता है। किसे कहते हैं? ठीक है, सुबह। जैसे कई बार होता ना कि सुबह तड़के एक्सीडेंट हो गया, तड़के मतलब सुबह, तड़के एक साथ नहीं यूज करेंगे, तड़के कहते हैं, सुबह कहते हैं, प्रातः कहते हैं, भोर कहते हैं, उषा कहते हैं, ठीक है, उषा कहते हैं, इस तरह से हो जाएगा, उसको तड़का कहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? विटप जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित सवाल देखिए, प्री 2016 जो री एग्जाम हुआ था उससे संबंधित सवाल दे रहा है, ठीक है। लिख रहा है जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों अकिंचन, अकिंचन कहिए, या फिर जिसके पास कुछ नहीं होता उसे दरिद्र भी कहते हैं, ठीक है। अज्ञ माने क्या होता है दोस्तों? जो कुछ न जानता हो, जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहते हैं? अज्ञ कहते हैं। असमर्थ किसे कहते हैं? जिसके पास सामर्थ्य न हो, जिसके पास सामर्थ्य न हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? असमर्थ कहते हैं। अक्षम किसे कहते हैं? जिसके पास क्षमता न हो, अक्षम, ठीक है, जिसके पास क्षमता न हो उसे क्या कहते हैं? अक्षम कहते हैं, ठीक है, अक्षम कहते हैं। यहां पूछा था जिसके पास कुछ नहीं हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अकिंचन। क्या कहते हैं? अकिंचन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमने किताबें लॉन्च किया है, किताब के साथ साथ कोर्स भी है। जैसे वाली किताब है ना, इसके साथ साथ दोस्तों आप कोर्स भी ले सकते हैं। तो अगर आप समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो RO हिंदी स्पेशल कोर्स भी मैंने लॉन्च किया है। बहुत सारे बच्चे तो यहीं से पढ़ के मजा आ जा रहा है, ठीक है, और थोड़ा मजा लेने की इच्छा हो तो आप कोर्स में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये किताब परचेज कर लो, इसके बिना पढ़ाई अधूरी रहेगी। जीएस की जो किताब है दोस्तों तो कंप्लीट जीएस का भी बैच हमारे पास है, ठीक है, कंप्लीट बैच है। अगर ये कंप्लीट जीएस वाला बैच लेंगे तो इसमें जीएस के साथ साथ दोस्तों हिंदी भी इंक्लूड है, ठीक है, जीएस और हिंदी आपको पूरा मिलेगा, कुछ छूटेगा नहीं। और ये जो किताब है दोस्तों, इस किताब में आपको मिलेगा 12,000 पॉइंटर। ये पॉइंटर क्या काम करेगा दोस्तों? देखिए, समस्त प्रीवियस ईयर पेपर को भी कवर किया गया है और उससे कैसे प्रश्न आयोग बना सकता है वो कवर किया गया है। अपने आप में एंटीक किताब है। कैसे ऑर्डर करें? सीधा मोबाइल में नंबर सेव कर लो, यहीं से ऑर्डर लगा दो, ठीक है, या फिर वेबसाइट एप्लीकेशन पर आ जाओ। ये इसलिए दिया हूं दोस्तों कि जो बच्चे परेशान होते नहीं कर पाते उनके लिए, जो कर सकते हैं डायरेक्ट वेबसाइट एप्लीकेशन से करेंगे तो सीधे आपको ट्रैकिंग आईडी भी मिल जाएगी। यहां से क्या होगा कि आपको फिर देना पड़ेगा ट्रैकिंग आईडी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, री एग्जाम 2016 का ही सवाल है। लिख रहा है स्वेद। स्वेद का मतलब क्या होता है? याद रखेगा, स्वेद। स्वेद किसे कहते हैं दोस्तों? स्वेद कहा जाता है पसीना को। किसे कहते हैं दोस्तों? पसीना को, ठीक है। खैर, स्वेद पसीना को कहते हैं और स्वेद के अलावा इसे प्रस्वेद भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, लिख रहा है स्वेद से उत्पन्न होने वाला क्या होता है दोस्तों? स्वेदज कहलाता है। अंडे से उत्पन्न होने वाले को क्या कहा जाता है? जो अंडे से उत्पन्न हो उसके लिए क्या शब्द है दोस्तों? उसे अंडज कहा जाता है। जो पिंड मतलब होता है पिंड से उत्पन्न, ठीक है, पिंड मतलब क्या हो गया? संतान हो गया, ठीक है। तो याद रखेंगे संतान से उत्पन्न। उभयज मतलब होता है दोनों से उत्पन्न, ठीक है, उपरोक्त दोनों से उत्पन्न, ठीक है, जिसे याद रखेंगे। फिलहाल ये तो बहुत आसान है, स्वेदज आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए सवाल, अगला सवाल भी देखिए प्री री एग्जाम 2016 से संबंधित सवाल है। अपरिणित मतलब क्या होता है? अपरिणित, इसका अर्थ आपको बताना है। लिख रहा है जिसका परिणाम न निकला हो उसे कहते हैं क्या? अपरिणित। नहीं, जिसका परिणाम न निकला हो दोस्तों उसके लिए एक शब्द होता है अनिर्णायक। क्या होता है दोस्तों? जिसका परिणाम ना आया हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अनिर्णायक। तो ये तो जवाब होगा नहीं। जिसका विवाह न हुआ हो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? अपरिणित कहते हैं, ये सही है। जिसका विवाह हो चुका हो, अगर विवाह हो चुका है तब क्या कहा जाएगा? तब तो दोस्तों उसे विवाहित कहा जाएगा, ठीक है, विवाहित कहा जाएगा। जो देखने में प्रीतिकर न हो उसे क्या कहा जाता है? प्रीतिकर मतलब प्रेम भरा न हो उसे कहा जाता अप्रीतिकर। क्या कहा जाता है? अप्रीतिकर। जो देखने में अच्छा नहीं लगे, ठीक है, उसके लिए एक शब्द होता अप्रीतिकर। कुछ नए शब्द मिले ना आपको? चलिए पढ़ते चलिए, सब कुछ नया मिलते रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, अगला देखिए फिर से री एग्जाम का सवाल है। लिख रहा है 16 का ही सवाल है। लिख रहा है निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार का प्रयुक्त होता है? मैंने बताया था दुर का मतलब होता है कठिन। दूर का मतलब क्या होता है? कठिन। आइए देखते हैं, जिसे दूर करना कठिन है, जिस पर वार करना कठिन हो, जिसे देख पाना कठिन हो, या फिर जिसे जीत पाना कठिन हो। तो याद रखिएगा दुर्निवार का मतलब क्या होता है? जिसे दूर करना कठिन हो। दूर करना का मतलब क्या होता है दोस्तों? दूर करने का मतलब होता है उससे निवारण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों? ये निवारण की बात कर रहा है। निवारण मतलब किसी चीज से दूर हो जाना। इसीलिए आपने यहां पर क्या कर लिया? ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों सही कर लिया कि जिसे दूर करना कठिन हो। जिस पर वार करना दोस्तों कठिन हो उसके लिए क्या शब्द
होता है तो उसके लिए दोस्तों 2-3 शब्द होते हैं। पहले याद रखिए, जिस पर वार करना कठिन हो उसे कहा जाता है दोस्तों अनाहत। क्या कहते हैं दोस्तों? अनाहत। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अनाहत। ठीक है, और इसके अलावा एक बहुत अच्छा शब्द थोड़ा मेरे दिमाग से स्किप कर रहा है। ठीक है, अनाहत। एक शब्द दोस्तों विक्रांत, जिस पर वार करना कठिन हो उसे विक्रांत भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए खैर, जिसे जिसे देख पाना कठिन हो, बताइए जिसे देख पाना कठिन उसे क्या कहते हैं? देखने से क्या बन जाएगा बताइए? जिसे देख पाना कठिन हो उसके लिए क्या शब्द बना सकते हैं? देखने से क्या बन जाएगा बताइए? जिसे देख पाना कठिन हो। ठीक है, देख पाना कठिन हो। देखिए, अप्रत्यक्ष तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष मतलब सामने होता है, अप्रत्यक्ष मतलब ओझल होता है। ठीक है, तो कठिन की बात कर रहा है तो थोड़ा सा यहां मैं स्किप कर रहा हूं। मुझे आप बताइए दोस्तों इसका क्या करना चाहिए, अभी मेरे दिमाग में आ नहीं रहा है। ठीक है, जिसे जीत पाना कठिन हो, इसका बताइए क्या होता है? जिसे जीत पाना कठिन हो। ठीक है, तो जिसे जीत पाना कठिन होता है जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहा जाता है। अगर लिखता जीता ना जा सके तब, या जीत पाना कठिन हो तो भी आप अजेय ही कर सकते हो, जीता ना जा सके। हालांकि अजेय कहा जाता है दोस्तों जिसे जीता न जा सके उसे कहा जाता है, जिसे जीता न जा सके उसे कहते हैं अजेय। ठीक है, देखिएगा आगे, देखिए अगला सवाल री एग्जाम 2016 का सवाल है। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा उसे क्या कहते हैं? तो अजेय किसे कहते हैं दोस्तों? जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता न जा सके उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे अजेय कहते हैं। ठीक है, शत्रुजयी होगा नहीं, जिसका कोई शत्रु नहीं होता उसे अजात शत्रु कहते हैं। ठीक है, शत्रु विहीन मत कर दीजिएगा। ठीक है, शत्रु विहीन का मतलब होता है शत्रु से विहीन। ठीक है, याद रखिएगा, यहां अजात शत्रु होगा, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्म होता है उसे अजात शत्रु कहते हैं। जिसका कोई शत्रु नहीं है उसे कहते हैं शत्रु विहीन। ठीक है, जिसका शत्रु जन्म न लिया हो उसे अजात शत्रु। देखिए यहां पे शब्द पढ़िए, लिखा है जन्मा ना हो। ठीक है, इसलिए आप क्या कर रहे हैं दोस्तों? अजात शत्रु। अगर ये जन्मा हटा देता तो आप क्या करते हैं दोस्तों? तब आप कर देते शत्रु विहीन। ठीक है, इन बातों का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। धोबिन कैसे लिखा जाता है? तो यहां पे दोस्तों धोबिन ऐसे नहीं, धोबनी नहीं होता, धोबिनी नहीं होता, क्या होता दोस्तों? धोबिन होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है, तो बहुत आसान सा सवाल है। आगे बढ़िए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है भगीरथी नहीं होता है, भागीरथी होता है। क्या होता है दोस्तों? भागीरथी होता है, और यहां पर दोनों मात्रा क्या होगा? बड़ी ई की मात्रा होगी। यह भी आसान सा सवाल है। आगे बढ़िए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या दोस्तों? वीरी हिड़ी नहीं होता है, विरहिड़ी होता है। क्या होता है दोस्तों? विरहिड़ी। यहां पे छोटी की मात्रा, लास्ट में बड़ी की मात्रा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, उसी तरह से आगे दे रहा है, क्या होता है? अनुसंगिक नहीं होता है। याद रखेंगे क्योंकि इक नाम का क्या लगा दोस्तों? यहां प्रत्यय लगा है। इक क्या है दोस्तों? यहां पर इक प्रत्यय लगा है, और आपने पढ़ा दोस्तों कि जहां कहीं इक प्रत्यय आता है तो इसकी वजह से क्या होता है? पहले अक्षर के साथ हमेशा आ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आनुषंगिक हो जाएगा। यहां तो छोटा वाला सा लगा के गड़बड़ कर दिया, खटकोड़ सा आएगा, इसलिए दोस्तों आनुषंगिक करिएगा, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, ये तो कई बार मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे आ जाइए, अगला सवाल लिख रहा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। परीक्षा कौन नहीं लिखना जानता भाई? ये सब बहुत आसान सवाल दे दिया। ठीक है, तो याद रखेंगे ये मेंस 2013 का सवाल है, परीक्षा। इसमें भी बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूजन में परीक्षा वाले दिन भूल करके ये छोटी की मात्रा दे देते हैं। ठीक है, एक और बवाल अपने जिम में। ठीक है, लेकिन आप मत दीजिएगा। ये देखिए आरओ प्री परीक्षा का सवाल है दोस्तों 2016 का। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। ठीक है, विशेषण शब्द नहीं। देखिए विशेषण का मतलब क्या होता है? जो निर्मित होता है। विशेषण का मतलब क्या है? निर्मित। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। बहुरूपिया दोस्तों, याद रखिएगा बहुरूपिया जो शब्द है ये बहुरूप से निर्मित है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। बातूनी जो शब्द दोस्तों ये बात से निर्मित है। बादामी शब्द दोस्तों ये बादाम से निर्मित है। बांका हो जाएगा आपका। बांका शब्द विशेषण नहीं है। बाकी ये तीनों क्या है दोस्तों? ये तीनों विशेषण हैं। ये तीनों क्या दोस्तों? ये तीनों विशेषण हैं, और इन तीनों का विशेष से क्या दोस्तों? ये मैंने जो बनाया अभी आपको, ये विशेष से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह मूल शब्द है, और जो मूल होता है वही विशेषण होता है। जो निर्मित होता है वही क्या होता है दोस्तों? वो जो मूल होता है वो विशेष से होता है, जो निर्मित होता है वो विशेषण होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों? बांका शब्द जो है ये विशेषण नहीं है, ये मूल शब्द है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, री एग्जाम 2016 का सवाल, वह बहुत खाता है। इसमें जो बहुत है दोस्तों ये किस प्रकार का विशेषण है? बहुत कोई निश्चितता तो बता नहीं रहा है, इसलिए निश्चित तो बिल्कुल नहीं होगा। तुलनात्मक भी नहीं है। यह दोस्तों अनिश्चित, पता नहीं है ना कि कितना खाता है। ठीक है, इसलिए अनिश्चित, और उसके साथ क्या लगाएंगे? परिमाणवाचक। ठीक है, क्योंकि संख्या का बात है नहीं यहाँ पे, तो अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। ठीक है,
अगला सवाल देखिए, यह भी री एग्जाम 2016 का सवाल है। निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया। गुणवाचक विशेषण कहाँ है, ये ढूंढ के बताइए। वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, मैंने 10 मन गेहूं खरीदा, ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। देखिए यहां लाखों लिखा, तो लाखों का मतलब क्या दोस्तों, पता नहीं कितने लाख की बात कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। क्या कहते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक इसे कहते हैं। इसका मतलब 4 नंबर तो जवाब नहीं होगा। मैंने 10 मन गेहूं खरीदा, 10 मन तो फिक्स होता है ना, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यह संख्यावाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, संख्यावाचक हो जाएगा, और निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, निश्चित संख्यावाचक। वैसे 10 मन की बात करा तो संख्यावाचक ना करके इसे कहो निश्चित परिमाणवाचक। तौलने वाली चीजें हमेशा कहां आती दोस्तों, परिमाण में आती हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। तो ये 3 नंबर भी नहीं होगा। वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे थे, ये जो बहुत लिखा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ये बहुत जो है दोस्तों, ये अभी आपने ही पढ़ा कि अनिश्चित परिमाणवाचक है। क्या है दोस्तों, अनिश्चित परिमाण नहीं। देखिए पक्षी की बात कर रहा है तो पक्षी को तो तौला नहीं जाएगा, ये तो गिनती किया जाएगा, इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाची हो जाएगा। तो ये भी जवाब नहीं होगा। बचा क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 यही जवाब है। और क्या जवाब है ये देखिए, वह नटखट बालक, बालक कैसा था दोस्तों, नटखट था। ये नटखट शब्द कैसा है दोस्तों, यही तो उसके गुण को बता रहा है, यही तो उसके कैरेक्टर को बता रहा है ना, गुण को। तो ये समझिए, बाकी मैंने इसलिए बता दिया ना कि जानिए कि आज हो सकता है कल यही सवाल दे के आपसे पूछ दे किसी और चीज के बारे में, ठीक है। तो आप पहले से जानते रहेंगे तभी तो बताएंगे, नहीं तो कैसे बताएंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भी दोस्तों प्री 2016 का सवाल है। क्या दे रहा है कि सतीश चंचल बालक है। इस शब्द में जो चंचल है दोस्तों, ये क्या है, ठीक है। चंचल क्या दोस्तों, चंचल गुण को बता रहा है, इसलिए गुणवाचक विशेषण, ठीक है, प्रविशेषण नहीं है। प्रविशेषण कैसे होता, मान लीजिए चंचल के आगे एक शब्द लिख देता कि सतीश बहुत चंचल है, तो ये बहुत शब्द क्या हो जाता दोस्तों, ये हो जाता दोस्तों प्रविशेषण, क्योंकि यह विशेषण की विशेषता बता रहा है, इसलिए प्रविशेषण हो जाता, ठीक है। तो याद रखेंगे, सार्वनामिक भी नहीं होगा, विधेय विशेषण भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, यह भी री एग्जाम का सवाल है, 2016 में पूछा गया। मानसिक विशेषण मूल किस मूल शब्द से बना है, तो मान से नहीं बना है। मानसी दोस्तों मनुष्य से भी नहीं बना है। बहुत सारे बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने मानस पढ़ाया था या मनस पढ़ाया था, ठीक है। तो मैंने देखिए पढ़ाया था आपको, मनस नहीं होता, जो मूल शब्द होता है वो मानस होता है, ठीक है। मानस धन एक बराबर, चेक करिए एक बार, ठीक है, डाउट में आ गया मैं, बढ़िया सवाल दे दिया, डाउट में आ गया मैं यहां पे, ठीक है। मनस धन इक, मानस धन इक, ठीक है, मानस धन इक बराबर मानसिक, ठीक है, मनस धन एक बार चेक कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा डाउट वाला काम कर दिया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इस तरह के डाउट होते रहते हैं। देखिए जहां कहीं मुझे लगता है ना कि चीजें कंफ्यूजन में आ रही हैं, दिक्कत में हो रही हैं, तो मैं तुरंत वो चीजें आपको दे देता हूं कि कम से कम बाकी बच्चों को सही पता रहे, अपनी स्मार्ट बनने के चक्कर में कहानी खराब ना कर दें, हाँ, ठीक है। तो मुझे इसमें कोई चिंता भी नहीं है, आप पढ़ते चलिए, यही आपसे निवेदन है। बाकी ऐसे विषय जो पूरी तरह से दोस्तों पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं का हैंड रिटन नोट्स हैं। ये नोट्स अगर आप खरीदेंगे तो इसे खुद से प्रिंट आउट करना पड़ेगा, और आप अगर किताबें खरीदेंगे दोस्तों तो किताब तो बाई पोस्ट आपके घर जाती है। भारत के किसी भी कोने से किताब आप ऑर्डर कर सकते हैं, ताकि किताब सही समय पे आपको भेजी जा सके, ठीक है। तो सेशन यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। आप सभी के लिए आज इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। एक बात याद रखेगा, जीएस की जो सीरीज चल रही है उसे भी देखिए, और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो आखिरी सवाल नहीं बता पाया मैं, ठीक है, उसको एक बार आप जरूर जवाब दीजिए। मैं कंफ्यूजन में कोई एक्शन नहीं लेना चाहता, ठीक है, कि मानस मनस थोड़ा सा डाउट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर, तो इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने किताबों में दोनों पढ़ा है, ठीक है। अब जब दोनों चीजें पढ़े तो भाई एक्यूरेट क्या है वो किसी एथेंटिक बुक से या एथेंटिक राइटर की किताब से ढूंढना पड़ेगा, ताकि कभी अब पता चला कुछ और पढ़ा दे, कल को क्लेम करना हो आपको तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसलिए किताबों में दोनों दिया, पहले बता दे रहा हूं, मनस और मानस दोनों दिया। देखना है कि आयोग क्या मानता है। कई बार ऐसा होता है, हमने कई बार सवाल ऐसे भी देखे कि सवाल कई सारे सही, उत्तर दो सही हैं, लेकिन आयोग मानने को तैयार नहीं। कल अभी 2 दिन पहले हम लोग पढ़ रहे थे ना, बेहया और हया वाला सवाल, ठीक है। तो हया का उल्टा बेहया होता है, लेकिन आयोग मानने को नहीं तैयार है। तो ऐसे भी सवाल आते रहते हैं, इसलिए ज्यादा अपने को परेशान नहीं होना है, सीखना है। जितना समय अच्छे से सीख सकते हैं उस पर ध्यान देना है, ठीक है। चलिए सेशन समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।